नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क। राजपूतों के सिरमौर महाराणा सांगा, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी अब भारी पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है। सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है, लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। करणी सेना के ही नहीं, अन्य राजनेताओं के तेवर भी सामने आने लगे हैं। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इस दौरान 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के घर पहुंचे। गेट तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की गई और बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसक झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे, जबकि उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चल रहा था। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 21 मार्च को राज्यसभा में सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस बयान के बाद करणी सेना भड़क उठी और इसके कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर पर हमला कर दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे बैरिकेडिंग तोड़कर एक्सप्रेसवे से शहर में घुस आए। हालात को देखते हुए सांसद के घर की सोसाइटी के दोनों गेट बंद कर दिए गए और पुलिस ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सपा कार्यकर्ता भी सांसद के घर पहुंच गए और उनकी करणी सेना के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। हालात काबू से बाहर जाते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई थानों की फोर्स को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने में सफल रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना पर सरकार क्या रुख अपनाती है और सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज, हमारे नायक, भारत के गौरव, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे? मैं कहूँगा, वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं। कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर जो देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादों, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। आज मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, आज मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हो। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के ठेकेदार बनने का काम करते हो। सबके हक की बजाय मुस्लिम परस्ती में मशगूल कांग्रेस, क्या आप मुस्लिम लीग बनाने की बात करते हो? अरे गांधी जी, महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी के देश में आप जिन्ना का मुल्क बनाने की सोच मत रखो। हम जिन्ना का मुल्क कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर राज्यसभा में अनुराग ठाकुर ने भी अपना पक्ष रखते हुए सपा सांसद रामजी लाल सुमन को आड़े हाथों लिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ताज़ा खबरें सबसे पहले। नमस्कार।